नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दो देशों की एक खास दोस्ती के बारे में, भारत और जर्मनी। ये सिर्फ कोई आर्थिक साझेदारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल गठबंधन है जो हमारे आने वाले कल को एक नई शक्ल दे रहा है। तो चलिए इस दिलचस्प रिश्ते की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव क्या होती है? वो होती है सोच का मिलना। और इस दोस्ती की नींव सिर्फ कागजी समझौतों पर नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे विचार पर टिकी है, साझे मूल्य। यही वो गोंद है जो इस दोस्ती को इतना खास और मजबूत बनाता है। तो आज हम इस पार्टनरशिप के 5 सबसे ज़रूरी पहलुओं को समझेंगे। इसकी नींव क्या है, स्ट्रेटेजिक तौर पर ये कितने अहम हैं, इनकी इकोनॉमिक पावर कैसी है, कैसे ये एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, और आखिर में कैसे इनके लोग और कल्चर आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी पिलर से। देखिए, हर बड़ी पार्टनरशिप की तरह इसकी शुरुआत भी उन कॉमन सिद्धांतों और विश्वासों से होती है जो इसकी असली बुनियाद हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, भारत और जर्मनी दुनिया को काफी हद तक एक ही नजरिए से देखते हैं। दोनों डेमोक्रेसीज यानी लोकतंत्र में गहरा विश्वास रखते हैं, कानून के राज और मानवाधिकारों को सबसे ऊपर मानते हैं। और यही वजह है कि जब यूएन या G20 जैसे बड़े मंचों पर बात होती है तो इनकी आवाज़ अक्सर एक सुर में सुनाई देती है। और इसीलिए ये कोई ज़बरदस्ती की या मजबूरी में बनाई गई दोस्ती नहीं है। इन साझा मूल्यों की वजह से ही भारत और जर्मनी नेचुरल पार्टनर्स हैं। मतलब उनका साथ आना किसी मजबूरी का नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्वाभाविक पसंद का नतीजा है। तो इन साझा मूल्यों से अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जमीन पर कैसे काम करते हैं, मतलब स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी के लेवल पर। यहाँ बात सिर्फ सिद्धांतों की नहीं, बल्कि साझा हितों की भी है। यहाँ देखिए, दोनों देशों के लिए एक दूसरे की अहमियत कितनी साफ है। जर्मनी के लिए भारत विशाल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक की पार्टनर है, एक ऐसा देश जो स्थिरता ला सकता है। और वहीं भारत के लिए जर्मनी पूरे यूरोप में सबसे भरोसेमंद और जरूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और ये पार्टनरशिप सिर्फ बातों तक ही नहीं है, एक्शन में भी दिखती है। दोनों देशों के टॉप लीडर्स लगातार मिलते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जर्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर मंच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का खुलकर समर्थन करता है। इसके अलावा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस रिश्ते को लगातार ताकत देता है, और वो है दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध। ये एक लाइन अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। पूरे यूरोप में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है हजारों कंपनियां और लाखों नौकरियां जो दोनों देशों में एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये नाम तो हम सब जानते हैं, है ना? सीमेंस, BMW, बॉश। ये सिर्फ बड़ी जर्मन कंपनियां नहीं हैं, बल्कि ये भारत के औद्योगिक विकास का एक अहम हिस्सा हैं। ये सिर्फ अपनी कारें या मशीनें नहीं बेच रहे, बल्कि मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे मिशन को भी ताकत दे रहे हैं। और यहाँ एक कमाल की जुगलबंदी देखने को मिलती है। एक तरफ है जर्मनी की वर्ल्ड क्लास प्रिसिजन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ है भारत की IT, सॉफ्टवेयर और स्किल्ड मैन पावर की जबरदस्त ताकत। और जब ये दोनों मिलते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्री 4.0 जैसे भविष्य के सेक्टर्स में कमाल का इनोवेशन होता है। अब हम आते हैं उस पहलू पर जिसे कई एक्सपर्ट्स इस दोस्ती का सबसे मजबूत पिलर मानते हैं, और वो है क्लाइमेट चेंज और एक सस्टेनेबल यानी टिकाऊ भविष्य के लिए मिलकर काम करना। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। आज की दुनिया में जहां क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, भारत और जर्मनी इस लड़ाई में एक साथ सबसे आगे खड़े हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि उनका सहयोग कितना फैला हुआ है। देखिए, उनका सबसे ज्यादा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पर, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। साथ ही वे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने, सस्टेनेबल शहर बनाने और इन सब कामों के लिए फाइनेंशियल मदद देने पर भी काम कर रहे हैं। और ये मदद सिर्फ सलाह तक सीमित नहीं है। जर्मनी एक्टिवली टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के जरिए भारत को अपनी एनर्जी की ज़रूरतें कोयले से हटाकर क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये एक सच्ची पार्टनरशिप का सबूत है। चलिए अब सरकारों और बिजनेस से हटकर बात करते हैं उस चीज़ की जो किसी भी रिश्ते को असली जान देती है, यानी लोगों के बीच का कनेक्शन, एजुकेशन और कल्चरल एक्सचेंज।
ये रिश्ता सिर्फ सरकारी दफ्तरों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी है। जर्मनी में एक बड़ा और कामयाब भारतीय समुदाय है। वहाँ योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ रही है। वहीं गोएथे इंस्टीट्यूट भारत में जर्मन कल्चर को लोगों तक पहुंचाता है। और सबसे खास बात, हजारों भारतीय स्टूडेंट्स हर साल पढ़ने के लिए जर्मनी जाते हैं, जो दोनों देशों के बीच एक जिंदा जागता पुल बनाते हैं। असल में जब लोग एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो दोस्ती की जड़ें और भी गहरी हो जाती हैं। यही इंसानी और कल्चरल जुड़ाव इस साझेदारी को सिर्फ एक राजनीतिक समझौता नहीं बल्कि एक जीवंत रिश्ता बनाता है। तो इतनी सब बातें सुनने के बाद एक सवाल मन में उठ सकता है, क्या ये सब कुछ बस बिजनेस और इकोनॉमी के इर्द गिर्द ही घूमता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, शायद एक जमाने में ये काफी हद तक व्यापार तक ही सीमित था, लेकिन आज की कहानी बिल्कुल अलग है। आज ये रिश्ता साझा मूल्यों, गहरे भरोसे और भविष्य की चुनौतियों का मिलकर सामना करने के वादे पर टिका है। और इसीलिए ये साझेदारी अब सिर्फ भारत या जर्मनी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखती है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज से लड़ना हो, दुनिया में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना हो या फिर नई टेक्नोलॉजी के लिए नियम बनाने की बात हो, भारत और जर्मनी मिलकर एक बहुत ज़रूरी और पॉजिटिव रोल निभा रहे हैं। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि क्या ये दोस्ती भविष्य को आकार देगी। सवाल ये है कि ये दोस्ती दुनिया को कैसे आकार देगी, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया की मुश्किलें और चुनौतियां बढ़ेंगी, भारत और जर्मनी का ये गठबंधन न सिर्फ इन दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के एक स्थिर और टिकाऊ भविष्य के लिए और भी ज्यादा जरूरी होता जाएगा।